माताली, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए एंड कमेंट्स के लिए आपका तहे दिल से थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। जिस किसी की भी नकारात्मक एनर्जी स्पेल वर्क आप पर किया गया है, जो भी गंदी क्रियाएं आप पर करवाई जा रही है, या जो भी नकारात्मक लोगों की सोच नेगेटिव आपकी तरफ आ रही है, या जो भी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र आपके लिए रची जा रही है, वो वापस वहीं बैकफायर हो जाए 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए। ओम श्री साईनाथाय नमः। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि आपके आंसुओं की कीमत किनको चुकानी पड़ रही है, और वो आपके जो भी मतलब कहते हैं ना, जिन्होंने भी आपका बहुत दिल दुखाया, जिन्होंने भी आपकी लाइफ को प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की, वो अब उन लोगों को ना आपकी आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही साथ वो कौन लोग हैं और क्या उन्होंने आपके साथ किया, आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। साथ ही साथ उनकी लाइफ में अब क्या हो रहा है और कब तक वो आपके मतलब कहते हैं ना, आपको जितना उन्होंने परेशान किया, जितनी आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की, अब उनकी लाइफ में क्या होने वाला, अब उनकी लाइफ में मतलब कहते हैं ना, किस तरीके से उनको अब आपके आंसुओं का भुगतान करना पड़ेगा। ये सारी ही एनर्जीज़ को चेक करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, प्लीज़ गाइड कीजिए। आपके आंसुओं की कीमत अब किनको चुकानी पड़ेगी, आपके आंसुओं का भुगतान करना पड़ेगा। ओम श्री साईनाथाय नमः। द फूल, क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। थैंक यू सो मच माँ काली, थैंक यू सो मच माँ दुर्गा, प्लीज़ गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स, क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए माँ दुर्गा, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू राधे कृष्ण। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपके हेटर्स की लाइफ में भी क्या चल रहा है और आपके आंसुओं की भुगतान कहते हैं ना। लुक एट दिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। बोले ना, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, कार्ड्स आर स्पीकिंग। ओम श्री साईनाथाय नमः, थैंक यू भोलेनाथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम डेक पे हमारे पास द स्टार, राइट। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे नंबर 1, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 4, ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। नंबर 3, राइट, यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना। ये नंबर्स आपके हेटर्स के भी मूलांक या फिर आपके भाग्यांक हो सकते हैं, या जिन्होंने भी कहते हैं ना आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की, जिन्होंने भी आपकी आंखों में आंसू लाया, जिन्होंने भी कहते हैं ना आपको तोड़ने की कोशिश की, ये उनके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये उनके भाग्यांक हो सकते हैं। यहाँ ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि आप ना मतलब कहते हैं ना, आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इमोशंस थी, आपने कभी किसी का बुरा ना चाहा। इमोशंस के साथ साथ ना कभी भी आपने रिवेंज लेना, मतलब कहते हैं ना, कोई आपके साथ जितना भी नेगेटिव कर ले, जो भी कर ले, आप हमेशा हर एक चीज़ ना परमात्मा पर छोड़ देते थे, परमात्मा को समर्पित कर देते थे। अपनी सारी लड़ाइयाँ ना आपने परमात्मा से, मतलब कहते हैं ना, अपनी सारी मन की बातें, सारी जो आपके अंदर में जो भी हैवीनेस होता था ना, वो सब आप परमात्मा के साथ शेयर करते थे। और यही आपका मतलब कहते हैं ना, अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पण कर देना, ये जो आपका कहते हैं ना, ये जो
पूर्ण रूप से जो 100% डेडिकेशन है ना, यही चीज़ें आपके हेटर्स की लाइफ को ना, लुक एट दिस, क्योंकि कहते हैं ना जब कहते हैं ना जब हम अपने आंसुओं का बदला नहीं लेते, तब परमात्मा के पास वो एक कहते हैं ना उनका एक रजिस्टर में नाम लिखा दिया जाता है कि इसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है इसको। और कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि नहीं, मुझे रिवेंज लेना, मुझे बदला लेना, तुरंत मैं बदला लेना। तो फिर परमात्मा देखते कि अरे इसका तो बदला क्लियर हो गया, इसी ने खुद ही बदला ले लिया है। पर आपके यहाँ पे केस में बहुत ज़्यादा ना, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नज़र आ रही कि आपने अपना ना बदला खुद नहीं लिया और परमात्मा को समर्पित कर दिया, जिसकी वजह से ना यहाँ ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि आपके हेटर्स ना बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना इतने डरे हुए, इतने ज़्यादा सहमे हुए हैं ना, ये यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि आपकी मेहनत, आपने मतलब कहते हैं ना आपके साथ जितना भी उन्होंने प्रॉब्लम लाइफ में क्रिएट की, जितने भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स लाने की कोशिश की, जितनी भी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि बहुत कॉन्स्पिरेसीज आपकी लाइफ में क्रिएट की, ये बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचे आपको किसी ना किसी तरीके से आपका सम्मान को, आपका मान प्रतिष्ठित और आसपास के लोगों में आपकी ना इमेज को ख़राब करने की कोशिश की, किसी ना किसी तरीके से ना आपको हमेशा मेंटली, इमोशनली अनस्टेबल। डेफिनेटली यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। आपको ना मेंटली बहुत ज़्यादा ना कमज़ोर बनाने की, मेंटली इमोशनली आप हमेशा, मतलब कहते हैं ना हमेशा आप रोते रहे, हमेशा परेशान रहे, हमेशा आपकी आंखों में आंसू जब आते थे ना, या जब भी आपकी परेशान होते थे, सो कहीं ना कहीं उनको ना बहुत चैन और सुकून मिलता था। सो यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि जो उन्होंने आपकी लाइफ में जितने भी आपके, मतलब कहते हैं ना नकारात्मक चीज़ें या जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज रचीज, बहुत प्लानिंग और बहुत षड्यंत्र से, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत प्लानिंग और षड्यंत्र से, कहते हैं ना बहुत ही हर एक चीज़, हर एक छोटी स्टेप इतने षड्यंत्र के साथ वो रचते हैं ना। आपके हेटर्स जो है, आपके आसपास के जो लोग हैं, वो इतने षड्यंत्र के साथ हर एक प्लानिंग, उनकी छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी प्लानिंग ना बहुत ही कॉन्स्पिरेसीज और षड्यंत्रों के साथ होती है। सो ये सारी चीज़ें ना आपका दिल, मतलब कहती है क्योंकि आपका दिल पूरी तरीके से ना, लुक एट दिस, द फूल का कार्ड है, आपका दिल ना बहुत ज़्यादा, यू आर अ वेरी प्योर एंड डिवाइनली प्योर ब्लेस्ड, राइट। बहुत ही प्योर आपकी एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है और आपने कभी किसी का बुरा चाहना तो छोड़ो, सोचने की भी, मतलब कहते हैं ना आपने कभी किया तो बहुत दूर की बात, सोचा भी नहीं, जिक्र भी नहीं आया। सो आपका जब उन्होंने दिल दुखाया ना, उस परमात्मा की डिवाइन, उस परमात्मा की दिव्यत्व शक्ति का जब दिल दुखाया है ना, सो यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है कि अब परमात्मा ने, मतलब कहते हैं ना आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स, आपके परमात्मा, आपके आसपास की दिव्य शक्तियों को बहुत ज़्यादा ना ठेस पहुंची है, क्योंकि जब आपने अपना बदला नहीं लिया ना, तो अब उनको इतना हैवी फील हो रहा है ना, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स, आपकी दिव्य शक्तियों के, कि इस बच्चे का दिल दुखाकर, इस जिसने भी, मतलब कहते हैं ना, क्योंकि आपने हमेशा अपने कर्म पर, अपने निष्ठा, अपने कर्म पर बहुत विश्वास रखा, एकदम कहते हैं ना अपने अपने हर एक कर्म एकदम निष्ठा भाव से, अपने 100% डेडिकेशन के साथ किया, और कभी किसी का नुकसान पहुंचाना, किसी के बारे कुछ सोचना, किसी की चीज़ें, मतलब कहते हैं ना कभी भी किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उसकी लाइफ में इन्वॉल्व होना, ये भी आपकी एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही कि वो उससे आपको कभी कोई मतलब ही नहीं रहा, पर आपकी लाइफ में स्पेशली घुस कर, एंटर कर कर, आपको परेशान कर कर, आपको रुला कर, आपकी लाइफ को हेल बनाने की जिन्होंने भी कोशिश की, आपकी खुशियों में आग लगाने की, आपकी खुशियों को तबाह करने की, जिसकी भी ये कहते हैं ना, जिनकी भी ये बहुत हैवी एनर्जीज नज़र आ रही है, जिन्होंने भी ये सारी कॉन्स्पिरेसीज और नेगेटिव षड्यंत्र रचा ना, वो लोग अब आपके पूर्वजों से, आपके आसपास की जो एंजल्स है, दिव्य शक्तियों से, परमात्मा से, अब उनको बहुत कहते हैं ना भारी प्रकोप सहना पड़ेगा। लुक एट दिस, 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, काफ़ी ज़्यादा आपके हेटर्स ना बहुत उदास और बहुत ही ज़्यादा मायूस, बहुत उदास के साथ साथ बहुत मायूस, कहते हैं ना किसी तरीके का कोई शौक मना रहे हैं, मतलब उनके घर का सिचुएशन, उनके इन्वायरमेंट इस तरीके का हो गया ना, उनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई है कि एक छोटी सी नेगेटिव, मतलब कहते हैं ना एक छोटी सी सिचुएशन को भी लेके वो इतना ज़्यादा वर्स्ट, मतलब राई का पहाड़ बना रहे हैं, इन दी सेंस कि एक छोटे से दुख को भी ना वो इतना बड़ा दुख इमेजिनेशन करके, क्योंकि यहाँ पे आपके हेटर्स की एनर्जीज डेफिनेटली, लुक एट दिस, 5 ऑफ कप्स है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। सो यहाँ पे ना जितना उनकी लाइफ में नेगेटिव है भी नहीं, जितना उनकी लाइफ में नेगेटिव होगा, उस चीज़ को वो इतना इमेजिन कर करके ना अपने प्रेजेंट की लाइफ में इतने ज़्यादा मायूस और इतने ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हैं ना, आपके हेटर्स की कंडीशन
कि वो अब ना मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा थका हुआ और हारा महसूस कर रहे हैं। अंदर से वो थका हुआ और हारा, और उनको कहते हैं ना अपने लाइफ में रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने कितने पाप बटोरे हैं, कितने लोगों को तड़पाया। और कहते हैं ना कभी भी इस यूनिवर्स में जो आप देते हो वो कहीं ना कहीं आपके कहते हैं दुनिया गोल है। तो ठीक उसी तरीके से ना उनके जो उन्होंने जो भी पाप कर्म जो किए, जो भी लोगों को नुकसान पहुंचाया, लोगों की आंखों में आंसू लेके आया ना, वो चीज़ें वापस अब कहते हैं ना टर्न होके उन्हीं की लाइफ में एंटर कर रही है। और वो बहुत ज़्यादा अब ना मतलब कहते हैं ना यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपके हेटर्स के ना शनि की मतलब ऑब्वियसली शनिदेव जी इज़ अ स्ट्रिक्ट टीचर। तो जो हम देते हैं, जो हम करते हैं, उस चीज़ का हमें बहुत ही भारी प्रकोप सहना पड़ता है। शनिदेव जी की दशा में कोई इंसान ऊंचाइयों में पहुंच जाता है और कोई बहुत राजा बन जाता है, कोई रंक बन जाता है। तो यहाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि उनकी यही जो उन्होंने जो क्रूरता की, जो उन्होंने नेगेटिव किया, और वो सोचे कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, उनके पापों का प्रायश्चित उनको नहीं करना पड़ेगा। ये जो भी उन्होंने जो सोचा, ये जो भी उन्होंने किया ना, यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपके हेटर्स ना बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा मायूस, बहुत ज़्यादा परेशान और किसी तरीके का ना डिप्रेशन वाली सिचुएशन में यहाँ पे नज़र आ रही है। डेफिनेटली वो किसी तरीके की टैबलेट्स ले रहे होंगे, दवाइयाँ ले रहे होंगे, और उनके आसपास के फैमिली मेम्बर्स या उनके जो कहते हैं ना वो जो रियल क्लोज्ड वन से जो ऐसा प्रिटेंड करते थे कि वो उनके अपने हैं। क्योंकि डेफिनेटली जब उनको लोगों के साथ अच्छे से निभाने नहीं आता, या जो उनके साथ अच्छा कर रहे उनके साथ उनको निभाने नहीं आता, सो वो अपने लोगों के साथ कैसा निभाएंगे। सो यहाँ पे उनके किसी क्लोज्ड वन ने ना बहुत ज़्यादा हैवीली उनको चीट किया है, किसी तरीके का बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है उनके क्लोज्ड वन के साथ। ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र आ रही है, राइट। एंड वो आपके मतलब कहते हैं ना आपके हेटर्स जो है आपकी लाइफ के मतलब कहते हैं ना जो उस तरीके से आप परिवार को चला रहे हैं, जिस तरीके से आप हर एक चीज़ को इस नेगेटिविटी होते हुए भी मतलब आसपास आपकी नेगेटिव सिचुएशन, आसपास उनकी नेगेटिव नकारात्मक एनर्जीज होते हुए भी जो आप ब्लूम कर रहे हैं एंड यू आर शाइनिंग, उनको ये चीज़ बहुत खलक रही है। डेफिनेटली किसी तरीके का कोई ना नकारात्मक कोई स्पेल वर्क आप पर करवाया गया है, कोई नकारात्मक नेगेटिव चीज़ें आप पे मतलब कहते हैं ना फेंकी गई है, या कुछ ऐसा बहुत यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि सक्सेस आपकी लाइफ में, खुशियाँ आपके घर में जो सेलिब्रेशन हो रहे हैं, आपकी लाइफ में जो सेलिब्रेशंस जो अच्छे कहते हैं ना गुड मूवमेंट्स जो हो रहे हैं, या जो भी तरीके का कहते हैं ना कोई भी सेलिब्रेशन या जो अचीवमेंट आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके जो आपके घर में जो खुशहाल जो माहौल है, आपके वर्क प्लेस में जो भी कहते हैं ना जो आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो चीज़ों को आप अचीव कर रहे हैं, जो ग्रोथ आप अचीव करें ना, वो सारी चीज़ों से ना आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा ना जेलस है। दे आर वेरी मच जेलस ऑफ यू एंड दे आर वेरी मच मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पिट रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुड़ रहे हैं। ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि कहीं ना वो मतलब कहते हैं ना उनके पास उनकी मैंने जैसे आपको कहा ना राई का पहाड़ बनाए हुए कि उनकी लाइफ में सैडनेस, इतना ज़्यादा दुख अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आपकी खुशियों को देख देख कर, आपकी लाइफ में सक्सेस को देखकर, आपकी खुशहाली, आपके हंसते हुए चेहरे को देखकर, आपके परिवार की खुशहाली को देखकर वो इतना ज़्यादा परेशान और इतना ज़्यादा रो रहे हैं। दे आर वेरी मच जेलस ऑफ यू एंड उनकी लाइफ की कंडीशन मतलब कहते हैं ना वो अपनी ग्रोथ में, अपने सक्सेस में, अपनी कामयाबी पे, अपने अचीवमेंट्स पे वो ना एक तरह का अपने खुद ही मतलब कहते हैं ना खुद ही से वो अपनी सारी ग्रोथ को, अपने लाइफ में खुशियों को रोक रहे हैं, बंद करके रखते, क्योंकि ऑब्वियसली जिसने सबकी लाइफ में रोड़े डालने का काम किया वो अपनी लाइफ को कैसे अच्छे बना सकते, क्योंकि उसने सीखी ही ये स्किल है कि लोगों की लाइफ में रोड़े डालने, लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स लेके आने, लोगों की लाइफ में हिंड्रेंस लाना है। तो उसने यही स्किल सीखी और यही सेम स्किल वो अपनी लाइफ में करे, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स में, अपने ही घर के लोगों की लाइफ को बर्बाद करना, अपने ही घर के लोगों की लाइफ को परेशान करना, ये उनको पता भी नहीं चल रहा है। क्योंकि एक होता है ना जब जैसे एक बिल्ली होती है ना, उतने ही मतलब कहते हैं ना उसे जब भूख लगती है, उसे क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी है ना, क्योंकि वो चूहे को खाती है, सो ऑब्वियसली वो मांसाहारी है, सो उसको जब बहुत भूख लगती है तो वो अपने ही बच्चों को खा लेती है। सो यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना कि आपके जो हेटर्स है ना, आपकी जो भी यहाँ पे महिला शत्रु भी यहाँ पे नज़र आ रही है, राइट। यहाँ महिला फेमिनाइन एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। सो जो आपकी फेमिनाइन, जो आपकी जो कहते हैं ना आपके आसपास की जो भी फेमिनाइन एनर्जी की हेटर है ना, वो अपने ही घर के फैमिली मेम्बर्स, अपने ही
बच्चों की लाइफ में, अपने ही घर के फैमिली मेम्बर्स में इतना ज़्यादा ना उनकी लाइफ को तहस नहस कर रहे हैं, उनकी लाइफ को बर्बाद कर रही है। ये एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। लुक एट दिस, वो अपने ही घर के फैमिली मेम्बर्स के लिए इतनी ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं ना जब कुछ लोगों को दूसरों से वो चीज़ों का एक कहते हैं ना एक नेगेटिव लोगों का भी एक आदत होती है कि दूसरों की एनर्जीज़ को सक करना, नेगेटिविटी हर जगह स्प्रेड करना और लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी इनकलकेट करना, नेगेटिविटी ही हर जगह रखना। सो जब वो दूसरों की लाइफ में, जब आपकी लाइफ में वो नहीं ये चीज़ों को कहते हैं ना मतलब आप तक वो नहीं पहुंच पा रहे, आपने जब वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लिया ना, सो वो अब अपने ही घर के फैमिली मेम्बर्स, अपने ही लोगों के लिए ना कॉन्स्पिरेसीज रच रहे, अपने ही लोगों की लाइफ को हेल बना रहे, जिसकी वजह से उनके घर के जो आसपास लोग हैं ना वो उनसे डिस्टेंस बना रहे हैं। एंड रियली वो बहुत ज़्यादा ना मतलब फिज़िकली के साथ साथ ना इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके हेटर्स वीक, बहुत ज़्यादा ना टूटा हुआ महसूस करे, क्योंकि आपके कहते हैं ना, क्योंकि अब उनकी सिचुएशन, क्योंकि जो उन्होंने बीज बोए हैं, जो उन्होंने लोगों की लाइफ के, लोगों के घर को तोड़ने की कोशिश की, लोगों की लाइफ को परेशान करने की, लोगों के घर कामयाबी में, लोगों की लाइफ के सक्सेस को बर्बाद करने की, लोगों की फाइनेंशियली डिस्टर्ब करने की, लोगों को इमोशनली, लोगों की रिलेशनशिप को ख़राब करने की जिन्होंने कोशिश की ना, डेफिनेटली लोगों की इमेज को टार्निश करने की जिन्होंने कोशिश की ना, अब उन्हीं की लाइफ में हेल हो रहे हैं, अब उन्हीं की लाइफ में कॉन्स्पिरेसीज हो रहे हैं और उन्हीं की लाइफ में, क्योंकि जो उन्होंने किया वो सारी चीज़ें अब वापस उन्हीं पर बैकफायर हो रही है। ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है अब उन्हीं की लाइफ में, बिकॉज दे आर अट्रैक्टिंग, वो नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी नकारात्मक एनर्जी, सारी नेगेटिव स्पिरिट्स, सारे नेगेटिव नकारात्मक डेविल्स दे आर अट्रैक्टिंग इन देयर लाइफ एंड दे आर क्रिएटिंग देयर लाइफ, दे आर मेकिंग देयर लाइफ हेल विद देयर ओन हैंड। वो अपनी लाइफ को बर्बाद करे, वो अपनी लाइफ को नरक बना रहे हैं अपने ही हाथों से। ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ना आपके हेटर्स, यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील होता होगा कि दे आर वेरी सुप्रीम, वो आपसे बड़े हैं, वो पावर में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, वो इस तरीके का पेश करते होंगे, इस तरीके का पोर्ट्रे करते होंगे कि वो आपसे सुप्रीम है, वो आपसे ऊंचे है ना। पर ये चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पे ये एनर्जीज द कार्ड्स आर स्पीकिंग कि वो सिर्फ इवन आपका इंट्यूशन भी, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको भी आती होगी, आपने भी कहीं ना कहीं परमात्मा आपको इस चीज़ की भी कहते हैं ना समझा दिए होंगे, इस चीज़ के भी आपको आइडिया हो गया होगा कि कहीं ना वो सिर्फ ये सारी चीज़ों को वो पोर्ट्रे करते वो आपके सामने कि वो आपसे ज़्यादा सुप्रीम है, बट अदरवाइज़ ना वो आपसे बहुत इन्फीरियर है। और आप खुद ही सोचिए जिनके अंदर इतनी नेगेटिविटी होगी, जिसके अंदर एक मान लेते कि एक ग्लास है, राइट, उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी है, इतनी ज़्यादा वो है, तो वो अंदर से तो पूरा फोका ही होगा ना, उसके अंदर जो पवित्रता ही नहीं, ताकत ही नहीं, क्योंकि ताकत पवित्रता से आती है, ताकत अच्छाई से आती है, ताकत कभी भी झूठ से नहीं आती, ताकत कभी भी नेगेटिविटी से नहीं आती। नेगेटिविटी और झूठ का तो हमेशा अंत ही होता है। सो आपके हेटर्स की ना वो बहुत एक्सप्रेस करते होंगे कि वो स्ट्रांग है, वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम है, उनकी लाइफ में बहुत अच्छा है। ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है ना, डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर आपके हेटर्स ना असल मायने में बहुत ज़्यादा अंदर से वीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान है, एंड दे आर रियली मतलब कहते हैं ना वो हर एक चीज़ को छोड़ के, वो हर एक चीज़ को, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म को अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो कर्म उन्होंने बोए अब वो उस कर्म को फेस नहीं कर पा रहे, उस नेगेटिव कर्म, क्योंकि एक एक चीज़ वो चीज़ उनकी वापस आ रही है, जो जो उन्हें किया, जैसी जैसी लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आई, जैसे जैसे लोगों की लाइफ को परेशान किया, वो सारी चीज़ें वापस घूम के उन्हीं पर आ रही है और सारी चीज़ें उनको रिमाइंड भी करा रही है। और ये हर एक इंसान के साथ होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ अच्छों के साथ, सिर्फ बुरों के साथ ही ऐसा होता है, अच्छों के साथ भी जो अच्छा करते हैं ना, जब कहीं ना कहीं हम किसी की मदद कर रहे होते हैं या हम किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, सो वो जब हमें ज़रूरत पड़ती तो वो एंड टाइम पे कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं परमात्मा के कोई भी एंजल्स या परमात्मा के स्वरूप बन के, या कहते हैं ना कहीं आसपास के लोग या किसी जो हमारे बिल्कुल भी अपने नहीं है, जिनसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वो भी परमात्मा उनके मन में आके उनके मन को कहते कि इसकी मदद करो, इसकी मदद की इसको ज़रूरत है। सो यहाँ पे ये मतलब कहते हैं ना, जो भी चीज़ें हम यूनिवर्स को दे रहे होते हैं वही चीज़ें हमें घूम कर वापस मिलती है, चाहे वो अच्छाई हो चाहे वो बुराई हो। तो यहाँ पे आपके हेटर्स ना अब अपनी नेगेटिव कर्म, अपने बैड कर्मास जो उन्होंने जो उन्होंने सो किया था, जो उन्होंने बीज बोए थे, वो चीज़ को अब
वो फेस नहीं कर पा रहे एंड दे आर जस्ट हाइडिंग देयर फेस, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए छिपे हुए हैं। सो आपके लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है ना कि ऐसे नकारात्मक लोग से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आप पर माता रानी की कृपा है। माँ काली, आप माँ दुर्गा, माता रानी की आप जिस भी स्वरूप की आराधना करते ना, उनका साथ आपके है ना, उनका साथ आपके साथ हमेशा है। सो बिल्कुल भी ऐसे तुच्छ लोगों से, ऐसे नकारात्मक लोगों से परेशान मत होइए, घबराइए मत, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा डरे हुए और फोके होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब कहते हैं ना, उनको अगर आप गुस्से से एक बार देख भी लेना, सो दे आर वेरी मच फियर ऑफ यू, बिकॉज दे नो कि उनकी रियलिटी कभी भी सामने आ सकती है, उनका झूठ, उनका पर्दाफाश कभी भी हो सकता है, इसलिए वो हमेशा डरे रहते हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं, और वो हमेशा हमेशा स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा करते हैं। ऐसे दिखावे लोग, दिखावटी लोगों के मतलब कहते हैं ना, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देनी, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट। आइए गीता डेक से देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए है गीता डेक से। क्या श्री कृष्ण जी आपको बताना चाह रहे हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच। ओम श्री साईनाथाय नमः। क्या मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए है। बेस्ट ऑफ योगीज, of all yogis, the one who is filled with faith, his entire being given over to me, is the most intimately united with me and is the best of all. चैप्टर 6 वर्स 47। यहाँ पे श्री कृष्ण जी की तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कहते ना, सारे ही योगी जितने भी कहते ना, आप तप करें, पूजा करें, तपस्या करें, वो सब एक अलग चीज़ है, पर पूर्ण रूप से 100% परमात्मा को समर्पित कर देना, वही सच्चा कहते ना, वही परमात्मा के साथ उसी का यूनियन हो सकता है, उसी का परमात्मा के साथ मिलाप हो सकता है, जो 100% डिवोट कर दे। और सारे ही योगी में, सारे ही तप करने वाले, सारे ही पूजा पाठ तपस्या जो करते हैं ना, जो बहुत कठिन तपस्या जो करते हैं, उन सभी में सर्वश्रेष्ठ वो है जो अपने आप को पूर्ण रूप से यानी 100% ना परमात्मा को समर्पित कर देता है, और वही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। और जिसे परमात्मा पर पूर्ण रूप से 100%, जिसके मन में परमात्मा के लिए 100% विश्वास है, जो कभी भी जिसका विश्वास डगमगाता नहीं है, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, वही कहते ना सभी में सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट ऑफ योगीज, राइट। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम, जय श्री कृष्णा।